हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों आज है 20 जून 2023। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिटेल में। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में देखेंगे। अभ्यास प्रश्न भी होगा इस सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और सेशन के अंत में हम झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को देखेंगे, यानी स्टैटिक जीके को। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। तो आइए उस प्रश्न को जानते हैं और उस प्रश्न के उत्तर और विवरण को देखेंगे। दोस्तों प्रश्न था, तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन झारखंड में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रांची, यानी तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष किया गया था 2022 में, और इसका आयोजन रांची में किया गया था। आइए इस संबंध में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची का पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु और झारखंड पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन झारखंड के रांची में वेटनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ और यह आयोजन किया गया था 22 से 23 जून के दौरान 2022 में। आपको बता देते कि इस आयोजन में, इस सम्मेलन में झारखंड के कई राज्यों से पंचगव्य चिकित्सक पहुंचे थे और 100 से अधिक पंचगव्य चिकित्सकों ने इसमें भाग लिया। पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के गव्य सिद्धाचार्य गुरुकुलपति डॉक्टर निरंजन भाई वर्मा इसमें मुख्य वक्ता थे। इसके अलावा विशिष्ट वक्ता के तौर पर इसमें शामिल हुए थे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह, पशु चिकित्सा संकाय के डीन डॉक्टर सुशील प्रसाद, NIT जमशेदपुर के पूर्व डीन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और झारखंड प्रदेश पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धाचार्य मदन सिंह कुशवाहा। आपको बता दें कि पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में देसी गाय से प्राप्त दूध, गोबर, गोमूत्र, दही, घी के मिश्रण से औषधि तैयार की जाती है, जिसके द्वारा रोगों का प्रबंधन किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है। और इस चिकित्सा पद्धति में प्रकृति के नज़दीक रहने का परामर्श भी साथ ही दिया जाता है और इसे ही कहते हैं पंचगव्य चिकित्सा पद्धति। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, और उसे हम देखेंगे डिटेल में। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह जिले के कुणाल वर्मा यूरोप के वियना में UNO द्वारा आयोजित किस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ऑप्शन ए वर्ल्ड टेलीग्राफिक कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड न्यूक्लियर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस अथवा ऑप्शन डी वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वर्ल्ड न्यूक्लियर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन UNO के द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया जा रहा है। उसमें झारखंड के कुणाल वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले के कुणाल वर्मा यूरोप के वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 19 जून से 27 जून तक परमाणु वैज्ञानिकों की एक कॉन्फ्रेंस यूरोप के वियना में आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में UNO के सदस्य देशों के परमाणु वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं और इसी में झारखंड के गिरिडीह के कुणाल वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुणाल वर्मा IIT हरिद्वार से BTech किया है, फिर बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से MTech इन न्यूक्लियर साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में वह भारत सरकार के न्यूक्लियर फ्यूल्स कॉम्प्लेक्स में परमाणु वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। आज का दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कितने पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है? ऑप्शन ए प्रति यूनिट 20 पैसा, ऑप्शन बी प्रति यूनिट 15 पैसा, ऑप्शन सी प्रति यूनिट 10 पैसा अथवा ऑप्शन डी प्रति यूनिट 5 पैसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रति यूनिट 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है JBVNL द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की दर में।
आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की दर अब 6.5% तक महंगी हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में प्रति यूनिट 5 पैसे की वृद्धि की गई है। इसके अलावा मंथली फिक्स्ड चार्जेज में भी बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी है 25 रुपये प्रति माह। आपको बता दें कि JBVNL के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई टैरिफ का ऐलान किया है और नया टैरिफ 1 जून 2023 से प्रभावी हो गया है, यानी जुलाई के महीने में इससे संबंधित बढ़ा हुआ रेट से बिजली का बिल आएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा निर्गत 26 फरवरी 2015 के बाद के डिग्रियों की मान्यता रद्द कर दी गई है? ऑप्शन ए मारवाड़ी कॉलेज रांची, ऑप्शन बी हिंदी विद्यापीठ देवघर, ऑप्शन सी XISS यानी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची, अथवा जमशेदपुर का XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हिंदी विद्यापीठ, जो कि देवघर में स्थित है। यहाँ के कुछ मान्यताओं को, डिग्रियों को 26 फरवरी 2000 बाद के डिग्रियों को रद्द कर दिया गया है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। झारखंड में देवघर में स्थित हिंदी विद्यापीठ की 26 फरवरी 2015 के बाद के डिग्रियों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में राज्य कार्मिक विभाग ने सभी सचिवों को सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा निर्गत प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्य अलंकार की उपाधियों की मान्यता राज्य सरकार ने 26 फरवरी 2015 के बाद से मान्य नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट के दायर वादों में 10 मई 2022 को पारित न्यायाधीश यानी जजमेंट एवं महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्य अलंकार को क्रमशः मैट्रिकुलेशन, IA और BA के समकक्ष स्थायी मान्यता दी गई थी, जिसे अब 26 फरवरी 2015 के बाद के डिग्रियों को अमान्य कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC की PT एग्ज़ाम पास करने वाले छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी हेतु कितने रुपए की मदद करेगी? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 75,000 रुपये, ऑप्शन सी 1 लाख रुपये अथवा ऑप्शन डी 1.5 लाख रुपये। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। झारखंड में SC/ST के छात्रों को जो UPSC के PT पास कर चुके हैं, उन्हें झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1-1 लाख रुपए देगी। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1 लाख रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि SC/ST सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम्स के तहत UPSC की PT एग्ज़ाम पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारियों के लिए दी जाएगी। योजना का लाभ झारखंड से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने वाले SC/ST छात्र छात्राओं को ही मिल सकेगा। इसके अलावा बता दें कि योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए अगर कोई कोचिंग संचालित की जा रही है और उसमें अगर वह छात्र पढ़ रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो वैसे छात्रों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी स्रोतों से अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये छात्रों की एलिजिबिलिटी है, यानी पात्रता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पेंशन योजना के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 2,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,500 रुपये, ऑप्शन सी 1,000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 500 रुपये। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1,000 रुपये। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि योजना से कुल 14,000 ट्रांसजेंडरों को इससे लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लिए
आपको बता दें कि पुनर्वास की व्यवस्था और उन्हें मुख्य धारा से लाना, यानी ट्रांसजेंडरों को पुनर्वास की व्यवस्था करना और उन्हें मुख्य धारा से लाना, इस ट्रांसजेंडर्स पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि ट्रांसजेंडर को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर राज्य सरकार और केंद्र विचार करें ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ट्रांसजेंडर्स को संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सरकारी व्यवस्था में थर्ड जेंडर के रूप में अब शामिल कर लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या 11,900 थी। अब यह संख्या लगभग 14,000 है। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर्स को नागरिकता अधिकारों से अब तक वंचित रखा गया था। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, नौकरियां नहीं मिलती थी। सरकारी कागजों में लिंग के कॉलम के लिए केवल महिला और पुरुषों के लिए प्रावधान ही थे, लेकिन अब कुछ वर्षों पहले उसमें ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा उनके लिए रोजगार के अवसर भी खुल गए हैं और असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र में अब ट्रांसजेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, झारखंड में पहले चरण में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सीबीएसई की तर्ज पर बच्चों की शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है? इसका उत्तर 80 है। दोस्तों आपको बता दें कि 80 स्कूलों में झारखंड में सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है और एक स्कूल में एक रूपता लाने के लिए इसका स्कूल के नामों में भी बदलाव किया गया है। अब यह स्कूल होगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। अब तक अलग अलग स्कूलों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। एक रूपता लाने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम पे अब इन 80 स्कूलों को जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है रणेंद्र, जो कि कथाकार और उपन्यासकार हैं और वर्तमान में वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मोराबादी में स्थित है उसके डायरेक्टर भी हैं। अगला प्रश्न है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद कराने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? दोस्तों आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़ को कुछ दिनों पहले ही, जो कि गढ़वा ज़िले में है, आज़ाद करा दिया गया है। इसके लिए 3 प्रमुख ऑपरेशन चलाया गया था और यह ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर। अगला प्रश्न है, 20 से 22 फरवरी 2023 के बीच राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है पाकुड़। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रणधीर सिंह, जिनका निधन 8 मार्च 2023 को हो गया, वह किस खेल से संबंधित रहे हैं? दोस्तों रणधीर सिंह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। रणजी ट्रॉफी के और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने ओडीआई खेला है। इस तरह रणधीर वर्मा एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिनका निधन जमशेदपुर में 8 मार्च 2023 को हो गया। निधन इनका बोकारो में हुआ था, परंतु वो रहने वाले जमशेदपुर के थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति शीर्षक वाली पुस्तिका यानी सरहूल क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कविताओं के संकलन का अंश है। ऑप्शन बी, झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा एकत्रित कविताओं के संकलन है। ऑप्शन सी, शिबू सोरेन द्वारा संकलित कविताओं के संकलन का अंश है, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को जानने का, यानी स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देखते हैं इस सेशन में। दोस्तों आज का प्रश्न है, झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसे मिलता है? ऑप्शन ए, विधवाओं को। ऑप्शन बी, मछुआरों को। ऑप्शन सी, गरीब छात्रों को। अथवा ऑप्शन डी, प्रवासी मजदूरों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू की गई थी 2016 में। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना का लाभ झारखंड के विधवाओं को दिया जाता है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से नामांकित किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना और विधवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए भी पैसा दिया जाता है। 2016-17 के दौरान 11,000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, परंतु आपको बता दें कि अभी तक यह पूरा नहीं हो सका है। योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75,000 रुपये जबकि मैदानी क्षेत्र के लिए 70,000 आवंटित किए गए थे और अब इसमें वृद्धि कर दी गई है और वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया है और यह राशि DBT के माध्यम से 3 किश्तों में लाभार्थी को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विधवाओं को पेंशन की भी सुविधा है और इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विधवाओं के लिए आवास बनाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का DBT दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को। दोस्तों पहला प्रश्न है, ऑपरेशन एनाकोंडा किस वन क्षेत्र में संचालित नक्सल रोधी अभियान का नाम है? इसका उत्तर है सारंडा वन क्षेत्र। दोस्तों आपको बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे सारंडा वन क्षेत्र को झारखंड का मिनी शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा 700 पहाड़ियों का वन या 700 पहाड़ियों का वन भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र में साल का सबसे ज़्यादा वृक्ष है और एशिया में सबसे बड़ा साल पेड़ों का जंगल भी इसे कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सारंडा का शाब्दिक अर्थ ही होता है 700 पहाड़ियों वाला क्षेत्र। एक बात और दोस्तों, यहीं पर स्थित है हिरनी जलप्रपात जो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका कौन है? इसका उत्तर है डेली प्रेस। यानी डेली प्रेस झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक यानी डेली पत्रिका है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी मासिक पत्रिका की बात करें तो यह है घर बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका की बात करें तो वह है राष्ट्रीय भाषा और प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की बात करें तो वह है आर्यावर्त। अगला प्रश्न है, जामताड़ा किस जिले से विभाजित हुआ जिला है? इसका उत्तर है दुमका। आपको बता दें कि दुमका से अलग हुआ जिला जामताड़ा की स्थापना 2001 में की गई थी और 2001 में झारखंड में कुल 4 नए जिले का गठन किया गया था और ये जिले थे सरायकेला, खरसावां, लातेहार और सिमडेगा। जामताड़ा की बात करें तो दोस्तों जामताड़ा का हेडक्वार्टर जामताड़ा है और इसमें कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के अंतर्गत आते हैं और ये 2 क्षेत्र हैं विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कितने नए उप राजधानियों का प्रस्ताव किया गया है? इसका उत्तर है 3। आपको बता दें कि झारखंड में 3 नए उप राजधानियों का प्रस्ताव किया गया है। अब तक जो राजधानी है, अब तक राजधानी रांची है और 1 उप राजधानी दुमका है। इसके अलावा 3 उप राजधानियों का प्रस्ताव किया गया है और ये 3 उप राजधानियाँ होगी कोल्हान में चाईबासा, पलामू में मेदिनीनगर और उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह। इन 3 स्थानों को यानी चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह को उप राजधानी बनाया जाने का प्रस्ताव झारखंड सरकार का है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष यानी मेल कैटेगरी में कब जीती थी? इसका उत्तर है दोस्तों 200 वर्ष 2000 ईस्वी में से दीपसेन गुप्ता ने युवा शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। आपको बता दें कि दीपसेन गुप्ता झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के CKP के रहने वाले हैं यानी चक्रधरपुर के
और वे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो झारखंड के पहले वैसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में खेल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग होता है फीडे के रेटिंग में वह 22वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें GM यानी ग्रैंड मास्टर का उपाधि दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।